ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण को लेकर अनुप्रिया पटेल को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद से एनडीए में घमासान मचा दिख रहा है। राजभर अपने लेटर में जो लिखते हैं उसी को वो पोस्ट भी करते हैं। उनके पोस्ट में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय की नई ललकार। अब समय आ गया है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर प्रत्येक वर्ग को उसका वास्तविक हिस्सा मिले। पिछड़ा वर्ग 7%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 11%। यह नारा सिर्फ रिपोर्ट लागू करने का नहीं है, बल्कि उस हर वर्ग की आवाज है जो अब तक विकास की धारा से वंचित रहा, जिनका हक अब तक दूसरे लोग खा गए। अब यह अन्याय बंद होगा। अब हक और हिस्सेदारी का दौर शुरू होगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा। आइए इस लड़ाई को और मजबूत करें और न्याय की मांग को हर कोने तक पहुंचाए। यही है सच्चा लोकतंत्र, यही है सामाजिक न्याय की ललकार। यहाँ पर जिस तरीके से और जिस अंदाज में राजभर अपनी बात रख रहे हैं, उस अंदाज को लेकर के एनडीए में बेचैनी शुरू हो गई है। दोस्तों, राजभर योगी सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने 2 पन्ने के लंबे चौड़े लेटर में अनुप्रिया पटेल से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में कोटा विद इन कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का बंटवारे पर राय मांग ली है। सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह की राय सरकार मांगती है, यानी कि योगी सरकार इस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से राय मांग सकती थी, लेकिन यहाँ मुद्दा ओम प्रकाश राजभर की झोली में है और वो इसे अपना सेंट्रल मुद्दा बना रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं को वो ये लेटर लिख चुके हैं। जी हाँ, यानी कि सिर्फ अनुप्रिया पटेल से राय नहीं मांगी गई है। ये लेटर कई नेताओं के खाते में भी गया है, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम दल शामिल हैं। राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। राजभर अनुप्रिया से राय मांग रहे हैं कि आप बताइए, कोटा विद इन कोटा यानी क्यों ना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए। इस रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक इनकी मांग है कि जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, उसमें बंटवारा किया जाए। बंटवारा भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा के बीच हो। इसमें 7% पिछड़ों को, 9% अति पिछड़ों को और 11% सर्वाधिक पिछड़ों को दिया जाए। यह मांग भी काफी समय से उठ रही है कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं या जो सर्वाधिक पिछड़े हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता और जो ऐसी ओबीसी जातियां पढ़ने लिखने में या फिर कुछ संपन्न मानी जाती हैं, वो इस पूरे 27% का लाभ उठा ले जाती हैं। अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक यादव, कुर्मी, जाट इस तरह की बिरादरियां हैं जो कहीं ना कहीं इसका पूरा हिस्सा ले जाती हैं। वो आरोप लगाते हैं और उनका कहना है कि जो बिल्कुल अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें कि नाई, लोहार, कहार, कुम्हार जैसी जातियां हैं, वो आज भी वंचित हैं और इसलिए बिहार की कर्पूरी फॉर्मूले के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यही कोशिश की गई। पहले कि अलग अलग समितियों के माध्यम से एक समिति बनाकर बकायदा एक रिकमेंडेशन लाया जाए और उसके जरिए इसका विभाजन किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ कई दिक्कतें हैं, जैसे कि 27% को बांटने के लिए पहले जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद पूरे ओबीसी की गणना होनी चाहिए। पूरा ओबीसी कितना है, फिर आप 50% का कैप हटाओ और सबको उनकी जातियों के हिसाब से आप बांट दो। अब बीजेपी की दुविधा यह है कि बीजेपी का एक बड़ा बेस ओबीसी में है। ओबीसी में आने वाली कई जातियां इसके विरोध में हैं। ऐसे में भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इसे लागू करे, लेकिन राजभर के इस मुद्दे को दोबारा उठाने के बाद इसका असर क्या होगा, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि राजभर ने इसे खुद लिखा है या फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या नेतृत्व के इशारे पर लिखा है। उन्होंने इस लेटर को किसके कहने पर लिखा है, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो इसे लागू कर सके, जिससे अखिलेश यादव के पीडीए की काट को ढूंढा जा सके। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के लिखे गए इस लेटर को लेकर के अब यूपी के एनडीए में ही सियासी घमासान मचता दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर के इस लेटर का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।